अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज यहाँ पर मैंने जो मेरा बुकरम है उसको कुर्ती के ऊपर ही लगा लिया है पहले से। अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर से मार्जिन छोड़ा है इसकी लंबाई 3 इंच है। 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने अपनी बुकरम जॉइंट की है और बुकरम की जो टोटल लंबाई है वो यहाँ पर 14 इंच है। अब हमने जो बुकरम की चौड़ाई ली है वो यहाँ पर मेरे पास 7 इंच है। अब हमने कुर्ती के फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर आज मैं बैन वाला नेक ड्रॉ करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है और यहाँ पर लंबाई भी मैं 3.5 इंच ही ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की लंबाई और चौड़ाई ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने पहले अपनी शेप को हल्के हाथ से देना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो आपने उसको डार्क कर लेना है। अब हमने नीचे वाला डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए 2 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की इस तरह से चौड़ाई में अपने जो इंची स्टेप है उसको रखा है और इस तरह से एक निशान लगाया है। अब हमने लंबाई का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी लंबाई जो है वो 13 इंच लूँगी। 13 इंच के मार्जिन से लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने नीचे वाली जो साइड है अपने नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई के मार्जिन से निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं अपनी चौड़ाई 1 इंच रखूँगी। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने अपने स्केल्स को इस तरह से तिरछे में रखना है और इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो आपने तकरीबन जो साइड का आधा इंच बुकरम है उसको छोड़ते हुए कटिंग करनी है। इस तरह से यहाँ तक आधा इंच बुकरम छोड़ना है, बाकी बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए यहाँ पर आपने इसकी कटिंग कर देनी है और जो कट लगाना है उसको बिल्कुल आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके साथ लगाना है। अब हमने इसको फोल्ड करना है और दूसरी साइड पे भी हम ये निशान लगाएंगे ताकि जो हमारा बुकरम है बिल्कुल दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा जो है वो फोल्ड हो। तो हमने इस तरह से दोनों साइड पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसको खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये निशान दोनों तरफ आ गए हैं। अब हमने जो नीचे वाला बुकरम है उसको इस तरह से नीचे की तरफ आयरन की मदद से अच्छे से फोल्ड करना है और जो साइड वाला बुकरम है जितना मार्जिन हमने आधा आधा इंच का रखा है उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं मैंने निशान लगाया है। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी अपने बुकरम को फोल्ड कर देना है। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पर आयरन कर लेंगे। इसको हमने यहाँ पर आयरन कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे पास बैठ गया है। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं और जो बुकरम की चौड़ाई है टोटल दोनों बुकरम की इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 14.5 इंच है। अब हमने इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में रखना है। अब यहाँ पर जो दूसरी बुकरम है इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई सेम है और ये भी डबल फोल्ड है, ठीक है। अब ये जो 2.5 इंच वाली बुकरम है ना इसको हमने साइड पे कर देना है और जो जिस बुकरम की चौड़ाई 1 इंच है इस पे हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर लंबाई में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है जो कि हमारा सिलाई और कटाई में जाएगा। अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाने हैं। टोटल उतने निशान लगाने हैं जितना हमारे मतलब कि हमने डिज़ाइन ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर जो टोटल 4 डिज़ाइन है ना वो हमारे ड्रॉ होंगे। तो 4 निशान यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। अब हमने डिज़ाइन किस तरह से ड्रॉ करना है, ये मैंने हार्ड पेपर लिया है। इसकी लंबाई 1 इंच है और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। हमने एक जैसा जब भी डिज़ाइन ड्रॉ करना हो तो आप किसी हार्ड पेपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अपना पहले डिज़ाइन ड्रॉ करें, फिर अपनी शेप जो है वो बिल्कुल आपकी एक जैसी आएगी। अब हमने यहाँ पर 1.25 इंच के मार्जिन से 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन है लंबाई में और चौड़ाई में इसका मार्जिन मैं सिर्फ आधा इंच ले रही हूँ। आधे इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब हमने इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला देना है।
अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसको बिल्कुल नीट कर लिया है। अब इसको चेक करेंगे कि इसकी कटिंग परफेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने इसको अच्छे से इस तरह से नीट कर लेना है। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से रखना है, बिल्कुल जो आपने निशान लगाए हैं ना उनके सेंटर में अपने डिज़ाइन को रखना है और इस तरह से सेम इसके मुताबिक अपना डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह से बाकी के जो निशान लगाए हैं उनमें भी हम अपने डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे और डिज़ाइन का मार्जिन आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। ये आप देख सकते हैं कि अगर हमने निशान लगाए हैं तो डिज़ाइन का मार्जिन भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। इस तरह से भी हमारा जो डिज़ाइन है दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ऊपर से बुकरम को तकरीबन आधा इंच जो है ना वो मैंने तिरछे में कट कर दिया है। अब हमने इस तरह से इसको सेंटर से कट करते हुए बिल्कुल अलग-अलग कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से दो डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसे हमने कट कर लिए हैं। अब ये जो 2.5 इंच चौड़ी हमारे पास बुकरम की पट्टी है इसको हमने इस तरह से 1 इंच वाली पट्टी के नीचे रखना है और जो आधे इंच के मार्जिन से हमने अपना ऊपर वाला डिज़ाइन कट किया है सेम उसके मुताबिक इसको भी तिरछा कर लेंगे। अब हमने इसको भी सेंटर से कट कर लेना है। अब हमने इन चारों पट्टियों को दो अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो डिज़ाइन वाली पट्टियाँ हैं उनको हमने आयरन की मदद से अच्छे से लगा लिया है और बैक साइड से सेम फैब्रिक हमने लिया है और साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। अब हमने इसके मुताबिक इस तरह से यहाँ पर सिलाई चलानी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। ज़रा भी अपनी बुकरम के ऊपर जो सिलाई है वो नहीं लगानी और अपने डिज़ाइन के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलाते जाना है और सेम इसी तरह से हमने जो सारी सिलाइयाँ हैं उनको चला लेना है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसकी कटिंग कर लेनी है और अपने डिज़ाइन से भी अपने फैब्रिक को अच्छे से कट करना है। और यहाँ पर जहाँ तक आपने सिलाई लगाई है ना वहाँ तक आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से हमें डिज़ाइन को सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और इस डिज़ाइन को हमने ऊपर से भी इस तरह से तिरछे में कट कर लेना है और इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे यहाँ पर अच्छे से कट कर लेंगे। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। तो इसको पहले हाथ की उंगलियों की मदद से इस तरह से अच्छे से सीधा करेंगे। फिर हम इसको इस तरह से किसी नोकदार चीज़ की मदद से अच्छे से सीधा कर लेंगे ताकि इसके कोने जो हैं वो अच्छे से बाहर आ सकें। तो यहाँ पर इस पट्टी को हमने अच्छे से सीधा कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमारा जो बुकरम है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। सेम अपने डिज़ाइन के मुताबिक हमने ये सिलाई चला लेनी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं, नेक के डिज़ाइन शेयर करती हूँ और फ्रॉक के डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर इन पट्टियों को हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर लगाया है और इनका भी आधा इंच फैब्रिक जो है वो हमने साइड पे छोड़ा है। अब इसके भी ऊपर हमने इस तरह से गुम सिलाई चलाते हुए अपने डिज़ाइन को बिल्कुल गुम तरीके से ऊपर से इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर बस इतनी ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से ऊपर से कट कर लेना है। और साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा था उसको भी मैंने अच्छे से नीट कर देना है। अब इन पट्टियों को भी हमने इस तरह से अच्छे से सीधा करना है। सेम इसी तरह से दोनों पट्टियाँ मैंने सीधी कर ली हैं और इनको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इन पट्टियों के ऊपर भी बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है।
सेम इसी तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने सिलाई चला ली है। अब जो चारों पट्टियाँ हैं हमारी बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने इनको इस तरह से रखना है और जो मार्जिन हमारा पट्टियों का है ना चौड़ाई में, एक पट्टी ज़्यादा चौड़ाई में है और एक पट्टी कम चौड़ाई में है, ये मार्जिन आपने आगे की तरफ बढ़ाना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने सिलाई चला ली है और ये पट्टियों का डिज़ाइन कुछ इस तरह से आया है। अब हमने इन पट्टियों को इस तरह से नेक के अंदर जॉइंट करना है। तो ऊपर से आपने जो नेक का 2 सूत का मार्जिन है ना वो छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैंड जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन जॉइंट करते हुए सिलाई चला लेनी है। बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाना है और अपनी सिलाई को आपने नीट रखना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने सेम इसी तरह से इस पट्टी को ज्वाइंट करना है और ऊपर से सेम मार्जिन छोड़ना है और अपने डिज़ाइन को नाप कर अच्छे से चेक कर लेना है कि आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ रहा हो। अब हमने इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से यहाँ पर सिलाई चला देनी है। अब अपनी पट्टियों को इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठाना है और नीचे वाली जो सिलाई है वो भी हमने चला लेनी है। तो बुकरम लगाने की वजह से हमारा जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत है। जो बिगनर्स हैं इस तरह से अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही नीट रहेगा। अब हमने यहाँ पर सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर बुकरम को ज्वाइंट किया है और बैक साइड पे भी उसके फैब्रिक सेम है। अब हमने इसकी जो लंबाई ली है वो 9 इंच है और इसकी चौड़ाई हमारे पास 5.5 इंच है। इसकी हमने दोनों साइड पे यहाँ पर रफ सिलाई चला लेनी है ताकि जो बैक साइड वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए और हमारा जो पट्टी है वो दोनों साइड से नीट हो। अब हमने यहाँ पर नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर जो मेरे नेक की लंबाई होगी वो 4.5 इंच होगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक की लंबाई ले सकते हैं। लंबाई में मैंने 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हमने दोनों साइड पे लगाना है क्योंकि सेंटर पट्टी हमने ज्वाइंट करनी है तो निशान बिल्कुल दोनों साइड पे होगा तो हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगी। अब इस पट्टी को हमने ज्वाइंट करना है और पट्टी आप देख सकते हैं दोनों साइड से नीट है। बुकरम वाली साइड को आपने ऊपर रखना है और पट्टी को इस तरह से सेंटर में रखते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने पट्टियों के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है और यहाँ पर जो आपने पहली सिलाई चलाई है सेम उसके ऊपर सिलाई चलानी है, ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। तो सेम इसी तरह से ये सिलाई मैंने यहाँ पर चला ली है। अब यहाँ पर मैं अपने धागे को कट करूँगी और ये नेक हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हमने यहाँ पर इसकी बैक साइड को ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंधे की सिलाई लगाकर अपनी फ्रंट और बैक साइड दोनों को आपस में जोड़ लेना है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और बैक साइड से हमने इस तरह से कुर्ती को डबल फोल्ड करते हुए तकरीबन आधा इंच फैब्रिक जो है ना इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से जो हमारा बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पूरे राउंड में अपने इंची टेप को इस तरह से घुमाना है और आपने यहाँ पर अपने फैब्रिक को बिल्कुल भी जो नेक की गुलाई है उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना। अगर खींचेंगे तो बढ़ जाएगी, बहुत बुरी लगेगी। हल्के हाथ से अपने बुकरम को पूरे राउंड में घुमाना है और यहाँ पर मेरी जो बुकरम है वो तकरीबन 15.5 इंच है। नेक हमारी 15.5 इंच है और बुकरम की लंबाई मैंने यहाँ पर 16 इंच ली है और बुकरम की चौड़ाई मेरे पास 1.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। बैन वगैरह के लिए अगर आप कोशिश करें कि आप जो हार्ड वाला जेंट्स बुकरम जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है और आधा इंच मार्जिन हम इस तरह से लंबाई में निशान लगा रहे हैं। इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर आपस में मिला लेना है। तो हल्की सी जो बैन की शेप है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर जो बैन की चौड़ाई है ना वो लेनी है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा जो चौड़ाई में बैन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन ले रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। तो टोटल चौड़ाई में हमने 1 इंच से 1 इंच से कम पॉइंट का मार्जिन लेते हुए इस तरह से जो अपनी शेप है वो ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर अपने बैन को बिल्कुल सीधा रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गुलाई शेप दे सकते हैं। अब जो पैटर्न ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक हमने अपनी बैन की कटिंग कर लेनी है।
साइड से मैंने एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर दिया है और सेम इसी तरह से अपने बैन की कटिंग कर ली है। मेरा जो डिज़ाइन था उसमें बैन जो था इस तरह से चौकोर शेप में था। अगर आप गुलाई में बैन रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब हमने बैन का जो नीचे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आयरन की मदद से इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है और नीचे हमने एक पट्टी ली है, उसके ऊपर हमने अपने बैन को इस तरह से रखा है और यहाँ पर हमने बिल्कुल बैन के साथ साथ सिलाई चलानी है। अपनी सिलाई को बुकरम के ऊपर नहीं आने देना, बुकरम से थोड़ा हटाकर अपनी सिलाई को चलाना है और तीनों साइड पे यहाँ पर हमने सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर जितना हमने सिलाई में फैब्रिक देना है ना, सिर्फ उतना फैब्रिक छोड़ना है। तकरीबन 2 सूत का फैब्रिक मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। हमने अपने बैन को अच्छे से नीट करते हुए ऊपर वाली साइड पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि जब हम अपने बैन को सीधा करें तो वो बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत हो। अब हमने अपने बैन को इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठाने के लिए अच्छे से आयरन कर लेना है। बैन को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से जो कमीज़ की रफ़ वाली साइड है ना उसको इसके साथ मिलाना है और बैन की ऊपर वाली साइड को सीधी वाली साइड की तरफ रखना है। और यहाँ पर आपने जितना 2 सूत का मार्जिन छोड़ा है ना, सेम उसके मुताबिक यहाँ पर आपने इस तरह से सिलाई चला लेनी है। जो ऊपर वाली बुकरम वाली पट्टी है उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा आपने ऊपर कर लेना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे और बुकरम वाली पट्टी पे सिलाई बिल्कुल नहीं आए। और सिलाई लगाते वक्त आपने ना तो नेक को खींचना है और ना ही आपने बैन को खींचना है। अगर आप दोनों में से किसी चीज़ को भी खींचेंगे तो आपकी एक चीज़ बढ़ जाएगी और सिलाई जो है वो दोबारा लगानी पड़ेगी और बैन जो है वो रफ़ हो जाता है। बार बार अपने बैन को नापते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पर अपने धागे को कट कर दिया है और बैन हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर बैठ गया है, आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाऊंगी। आपने देखा होगा कि मैंने जो फैब्रिक फ़ोल्ड किया था उसके ऊपर भी मैंने सिलाई नहीं चलाई। आप भी इसी तरह से लगाया करें, अपना बैन बहुत नीट और बहुत ही खूबसूरत रहता है। ज़्यादा सिलाइयाँ चलाने से हमारे जो नेक डिज़ाइन है बहुत रफ़ हो जाते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी सिलाइयाँ चलाएँगे तो आपका नेक डिज़ाइन बहुत नीट और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो सेम इसी तरह से हमने पूरे बैन के ऊपर ये सिलाई चला ली है और अच्छे से अपने बैन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिठा लिया है। अब हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच चलाना है ताकि जब हम फैब्रिक को धोते हैं तो हमारा जो बुकरम है वो अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो जब आप ये सिलाई चलाएंगे तो आपका जो बुकरम है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में रहेगा। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और ख़ूबसूरत सा प्यारा सा गले का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है और बैन आप देख सकते हैं कितना नीट और कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।